प्राध्यापिका मुक्ता काटवटे मेरे YouTube चैनल पर सभी 12वीं कक्षा के छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार इसका स्वाध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। पाप के 4 हथियार इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय पाठ्यपुस्तक में जो दिया गया है उसकी तैयारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलो देखते हैं पाप के 4 हथियार इस पाठ पर किस प्रकार का स्वाध्याय दिया गया है। पाप के 4 हथियार इस पाठ पर आधारित विभिन्न प्रकार की कृतियां पूछी गई है। उसमें से पहली कृति है आकलन। आकलन पर उपकृतियां इस प्रकार की हैं। पहला प्रश्न इसमें है कृति पूर्ण कीजिए। इसमें यह पूछा गया है पाप के 4 हथियार ये हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के अनुसार पाप के 4 हथियार इस प्रकार के हैं। पहला हथियार है उपेक्षा, दूसरा हथियार है निंदा, तीसरा हथियार है हत्या और चौथा हथियार है श्रद्धा। इस प्रकार पाप के 4 हथियार है। इस पर आधारित दूसरी कृति यह पूछी गई है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किस प्रकार का कथन किया हुआ है जो पाठ के संदर्भ में आ गया है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन इस प्रकार का है। वे कहते हैं, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। इसके साथ ही वे आगे कहते हैं कि मेरी मानसिकता और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। इस प्रकार का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन यहाँ पर उल्लेखनीय दिया हुआ है इस पाठ के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। दूसरी कृति इस प्रकार की है, वह है शब्द संपदा। शब्द संपदा पर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए किसी एक शब्द का सही शब्द का हमें यहाँ पर चुनाव करना है। इसमें यह पूछा गया है जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो उसे अनगढ़ कहा जाता है। निंदा करने वाला। निंदा करने वाला इस शब्द समूह के लिए निंदक यह शब्द उचित है। उसके बाद तीसरा शब्द यह पूछा गया है देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। देश के लिए जो प्राणों का बलिदान देता है उसे शहीद कहते हैं। जो जीता नहीं जाता यानी कि जिसे जीतना असंभव है ऐसे व्यक्ति को अजय कहा जाता है। तो इस प्रकार शब्द संपदा पर आधारित कृति इस प्रकार की इस पाठ पर पूछी गई है। इसके उपरांत अभिव्यक्ति पर आधारित इस पाठ पर स्वाध्याय के प्रश्न इस प्रकार के हैं। पहला प्रश्न है समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। यहाँ पर हमें अपना मत इस कथन के माध्यम से हमें प्रकट करना है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तव में समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। इस संसार में आज तक बहुत से महान पुरुष सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर हो चुके हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पाप के विरुद्ध लड़ने के लिए अर्पित किया, परंतु आज भी समाज में अन्याय, अत्याचार, अव्यवस्था और दोष है। इसके साथ ही जब सुधारक किसी प्रकार के अव्यवस्था या दोष के खिलाफ लड़ते हैं, इस प्रकार के दोष दूर करने के प्रयास करते हैं, तब लगता है कि यह दोष समाज से नष्ट होगा। परंतु जैसे सुधारक का देहांत होता है फिर वही दोष समाज में फिर से सक्रिय होने लगता है। समाज में सुधारकों का साथ देने वालों से अधिक संख्या उनका विरोध करने वालों की होती है। जब ये समाज सुधारक कार्य करते हैं तब भी उनका विरोध होता है, उनकी अवहेलना तथा निंदा की जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभार उनकी हत्या तक की जाती है। कभी समाज उनके मूल्यों को लोकोत्तर रूप देकर पूजा करता है जिसके कारण सुधारक पूजनीय माने जाते हैं, परंतु वास्तव में इनके मूल्यों को जीवन में अपनाया नहीं जाता, जिसके कारण सारे सुधारक चले गए परंतु वे इस समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने में असफल रहे। इस प्रकार का विचार यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है।
आगे का प्रश्न है, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अभिव्यक्ति अंतर्गत यह दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है या नहीं। इस पर हमें हमारे विचार स्पष्ट करने हैं। तो इस पर इस प्रकार उत्तर हो सकता है, आज तक समाज में अनेक सुधारक होकर चले गए, मगर फिर भी समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने में असफल रहे, क्योंकि लोगों का सक्रिय सहभाग नहीं रहा। जब तक लोग समाज परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, तब तक परिवर्तन असंभव है। कोई भी समाज सुधारक अकेले समाज को बदल नहीं सकता। लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज में व्याप्त बुराइयां नष्ट होती है। बुराइयों के वाहक लोग ही होते हैं। यह बदल लोगों से ही होता है, लोगों में ही होता है। इसलिए सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है। यह विधान बिल्कुल यथार्थ और सत्य है। इसके बाद पाठ पर आधारित 2 लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें से पहला लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार का है, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वह इस प्रकार का हो सकता है। पाप के 4 हथियार। इस पाठ के माध्यम से लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर यह संदेश देते हैं कि अपराध कम न होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य सुधारकों की हमेशा उपेक्षा, निंदा, हत्या करता रहा है या उसे पूजनीय बनाकर उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना असंभव मानता आया है। इसके साथ ही जिनके कारण समाज सुधारकों के विचारों का अच्छा परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए लेखक ये संदेश देते हैं कि अगर अपराध, दुष्कर्म को हमेशा के लिए खत्म करना है तो लोगों को उनके विचारों का अनुसरण करना होगा। उन्हें केवल वंदनीय न मानकर उनके विचारों के अनुसार ही कृति करनी होगी। तब जाकर सुधारकों के विचारों की सही जीत हो सकती है। अन्यथा ऐसे हजारों सुधारक आएंगे और जाएंगे, मगर समाज कभी नहीं सुधरेगा। लोगों के सक्रिय आचरण से ही समाज सुधर सकता है। इस प्रकार का संदेश लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें देते हैं। आगे का लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार का है, पाप के 4 हथियार। इस निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है, प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु दुनिया में पाप, अपराध और दुष्कर्म होते ही रहे हैं। सुधारकों की इतनी सारी कोशिशों के बावजूद वे वैसे के वैसे हैं। पाप नष्ट करने के लिए जितने भी सुधारक आज तक कोशिश करते रहे, वह नाकाम हुई, क्योंकि अपराधी समाज के प्रति कार्य के 4 प्रकार या मार्ग हैं। उनके माध्यम से वे सुधारक और महान संतों के अच्छे विचारों का प्रतिकार करते हैं। ऐसे सुधारकों की पहले उपेक्षा की जाती है, इसके बाद भी सुधारक अपने मार्ग पर अड़िग रहे तो उनकी निंदा की जाती है। इसके उपरांत भी सुधारक समाज के अपराध नष्ट करने की कोशिश करते रहे तो अपराधी व्यक्तियों द्वारा उनकी हत्या करने के मार्ग को अपनाते हैं। परंतु इसके बाद सुधारकों के मृत्यु के पश्चात उनके विचार और अधिक धारदार बनते हैं। तब पापी लोग उनके प्रति श्रद्धा का हथियार इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लोकोत्तर भगवान अवतार बना देते हैं। उनके मंदिर, स्मारक बनाए जाते हैं। उनके विचारों पर ग्रंथ बनाए जाते हैं। उन्हें पूजनीय, वंदनीय बनाया जाता है, परंतु उनके विचारों पर अमल नहीं किया जाता। सुधारक यहीं पर हार जाता है। पाप समाज में ज्यों का त्यों रहता है, अपराध कम नहीं होते। इस प्रकार समाज में पाप कम क्यों नहीं होता? पाप नष्ट करने के लिए समाज सुधारकों की पूजा करने के अलावा उनके विचारों पर अमल करना आवश्यक है। पाप नष्ट करने का यह उपाय है और यह उपाय बताना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आगे की कृति है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित। यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। उन्होंने जो निबंध संग्रह लिखे हैं उनके नाम इस प्रकार के हैं। पहला निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्कुराई। दूसरा निबंध संग्रह है बाजे पायलिया के घुंघरू। तीसरा निबंध संग्रह है जिंदगी लहलहाई। और चौथा निबंध संग्रह है महके आंगन चहके द्वार। इस प्रकार निबंध संग्रहों के नाम है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित दूसरी कृति इस प्रकार की है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली इस प्रकार है।
लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली सहज, सरल एवं मुहावरेदार जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो इस प्रकार की भाषा शैली में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लेखन किया हुआ है। इस प्रकार की प्रमुख कृतियां आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, लघुत्तरी प्रश्न और साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार की कृतियां यहाँ पर पूछी गई है। बाकी व्याकरण पर आधारित कृतियां हम अलग से वीडियो में देखने वाले हैं। पाठ पर आधारित यह जो स्वाध्याय यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाले आपके 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आभार।